मिला। आज तक हरियाणा सरकार हमने कुछ भी नहीं दिया। आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए दिए था आज तक, और कोई भी आज तक हमने सुविधा नहीं दी। आज चले जाते हैं, वैसे पूछता कोई नहीं है। ये सोचते हैं कि मंत्री पूछते हैं, ये पूछते हैं, कोई कुछ नहीं पूछता। उनको खुद ही संघर्ष करना पड़ता है उसके परिवार को। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किसान आंदोलन आज ट्रैक्टरों पर चल रहा है और किसान आज तिरंगा झंडा लगा करके 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक दिलचस्प मैंने कहानी आपको बताई है। गोकुलपुरा गांव में हम खड़े हैं और पिता पुत्र ने शहादत दे दी देश के लिए। आज उनकी वीरांगना है हमारे साथ, शहीद की पत्नी। जब पिता चले गए उसके बाद बेटे में भी वैसा ही जोश आ गया, वो भी देश के लिए हाँ जी चले गए। हाँ, देश के लिए चले गए। 10 दिसंबर 1971 में मेरा ससुर शहीद हो गए देश उग्रवादियों से लड़ते हुए, और 22 दिसंबर 2000 में मेरा हस्बैंड शहीद हुए। तो मैं परिवार की बात करूंगा। ऐसा क्या खिलाया जाता है उस घर में, पुनिया परिवार में, कि पिता के जाने के बाद माँ ने बेटे को भी भेज दिया या एक पत्नी ने अपने पति को भी? इस परिवार में बहुत ही गर्व है, इसलिए भेजा माँ ने। अच्छा। और मेरे भी इतना गर्व है, और मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को इतना गर्व है, और इसी गाँव को भी बहुत गर्व है कि बेटा भी, बाप भी चले गए और बेटा भी गया। तब भी है ना, हम सोच रहे हैं कि देश के लिए है, मेरा बेटा भी है ना ऐसा ही करे। अच्छा। और उसके बाद आपने भी देश की सेवा में छोड़ दिया अपने बेटे को। वो भी आज इसरो में वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे हैं, और बेटी भी देश के लिए सेवा कर रही है। वो भी डॉक्टर है, एक है। अच्छा। हम भी डॉक्टर है। हाँ जी। गांव से कितना प्रेम मिल पाता है इसके बाद, क्योंकि गांव के बेटे ने, गांव के पिता पुत्र ने, दोनों ने शहादत दे दी, गांव का नाम रोशन कर दिया, इलाके में भेल क्षेत्र का नाम। गांव का भी बहुत गर्व है, और मेरे परिवार का बहुत इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं हर चीज़ की। और मेरे परिवार को और मेरे खुद का भी बहुत गर्व है। मेरे ससुर गए और मेरे हस्बैंड गए, मुझे दुख की बात भी है और गर्व भी बहुत है। और मेरे बेटे और बेटी का भी, तो वो भी देश के लिए कर रहे हैं। एक इसरो में 24 साल की एज में लगना मुश्किल काम है, और बेटी भी है ना इतनी एज में डॉक्टर बन गई, वो भी देश की सेवा कर रही है। लोग बड़ी कहानियाँ बनाते हैं, जोक्स बनाते हैं कि शहीद की पत्नी या फौजी की पत्नी के ऊपर, लेकिन आपने किस प्रकार से परिवार को संभाला जब परिवार की 2 बड़ी कड़ियाँ जा चुकी थी? उसके बाद कैसी स्थिति थी? दुख था उस टाइम पर, छोटी एज थी, बहुत ही दुखी हुई। लेकिन मेरे ये भी गर्व था ऊपर से कि मेरा हस्बैंड और मेरा ससुर देश के लिए गए हैं। मैं कहीं भी जाती थी, मेरा सम्मान होता था, इज्जत होती थी। फिर मैं सोचती थी कि देश के लिए गए हैं, मुझे गर्व है, बच्चों को मैं बड़ा करूं और कुछ बनाऊं। अगर ऐसे ही रह गई और बच्चों को कुछ बनाया नहीं तो इस दुनिया में आई न आई, कुछ कोई नाम नहीं हुआ। मैं मेरे हस्बैंड का और मेरे ससुर का, मेरे परिवार का, गांव का नाम रोशन करना चाहती थी, वो मैंने करवा दिया बच्चों से। आज स्पेशली किसान यहाँ पर पहुँचे हैं शहीद स्मारक पर, और यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की है, तिरंगा लेके पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे किसानों के बारे में? किसान आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में भी, इसमें भी शहीद हुए हैं लोग। हाँ, बहुत ही शहीद, उनको भी है ना पूरा सहयोग मिलना चाहिए। और ये किसानियत कर रहे हैं, इनको भी है ना मिलना चाहिए। जो अपनी इच्छा अनुसार जो काम के लिए कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, 600 से भी ज़्यादा लोग शहीद हो गए। और मुझे भी बहुत ही गर्व हुआ इन में यहाँ पर आके, और इनको शहीदों को सम्मानित किया। मुझे खुशी भी हुई है बहुत ही ज़्यादा। बहुत से परिवार, वैसे हरियाणा की बात करें तो खेलों में बात करें या फिर जवानों की बात करें, आर्मी में बहुत लड़के जाते हैं, बहुत युवा जाते हैं। फिर भी आप परिवारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आर्मी में भेजने के लिए? या फिर कुछ माँ बाप को डर लगता है कहीं कि ऐसे सुनसान जगह में बच्चा कैसे रह पाएगा, मैं इस जॉब के बजाय, डिफेंस के बजाय दूसरे क्षेत्र में बच्चे को भेजूँ? देखो, देश के लिए जाते हैं, जाना सभी को होता है, लेकिन उसमें गर्व होता है कि देश की रक्षा करे, और भेजना चाहिए देश के लिए आर्मी में। खेलों में भी नाम कमाते हैं, आर्मी में भी नाम कमाते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। और उनकी माँ को और पत्नी का गर्व और दुख भी बहुत होता है। चले जाते हैं, वैसे पूछता कोई नहीं है। ये सोचते हैं कि मंत्री पूछते हैं, ये पूछते हैं, कोई कुछ नहीं पूछता।
उनको खुद ही संघर्ष करना पड़ता है उसके परिवार को। न कोई मंत्री पूछता, न कोई और कुछ पूछता। ये बोलते क्या है और करते कुछ नहीं है। तो शहादत के बाद आपके परिवार को कुछ सहायता नहीं मिला आज तक। हरियाणा सरकार हमने कुछ भी नहीं दिया आज तक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए दिए थे आज तक, और कोई भी आज तक हमने सुविधा नहीं दी आज तक। हाँ जी। तो आप इसी गांव से हैं, गोकुलपुरा से हैं? वो मेरे जेठ ही थे, अशोक। अच्छा, हाँ जी। तो उस परिवार से हैं, कैसा फील करती हैं? गर्व है मुझे भी, मेरे जेठ थे, शहीद हुए देश के लिए। हाँ जी। किसानों का बिल्ला लगा करके आज यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं। जी, क्या आपके कहेंगे? दर्शकों को नमस्कार। मैं रामवीर सिंह, किसान यूनियन सदस्य तोशाम से हूँ, और रामकरण और अशोक जी मेरी बटालियन के होने के नाते मेरा लगाव है, रिलेशन का भी लगाव है, लेकिन सबसे बड़ा लगाव हमारा आर्मी के स्टाफ का होता है। एक जान होते हैं वो सब लोग, और हमारे एरिया के होने की वजह से, मेरी बटालियन के होने की वजह से हमारा लगाव इतना होता है यहाँ कि ये खींच लेता है। ये आकर्षण जो है न प्रेम, और हमारे परिवार के सदस्य की तरह थे। अशोक जी मेरे जूनियर थे, और रामकरण जी के तरवाड़ी लड़ाई में मैनामती पहाड़ी के अटैक में जो है न शहीद हो गए थे। और अशोक जी ने जो है न उग्रवादियों से सन 2000 में लाल किले के अंदर शहादत दी। तो बाप बेटे का इतना जुनून होना हर जगह नहीं मिल पाता। ये पूनिया परिवार की और इस गोकुलपुरा गांव की बड़ी उपलब्धि है, और इस टाइप के जो है न ये संघर्षशील हैं और हिम्मती हैं। यानी वो डरने की या इस टाइप का कोई सोचते भी नहीं कि हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। जो काम करना है उसकी ठान ली तो वो जो है न करके ही चैन लेते हैं लोग। जी जी। यहाँ पर दूसरे लोग भी मौजूद हैं। आप इसी गांव से आते हैं? चाचा जी ऐसा कि अशोक का चाचा हूँ, जगमाल के पुनिया। चाचा हैं। और आपके भाई रामकरण मेरे बड़े भाई। क्या कहना चाहेंगे? एक परिवार में इतना कहाँ से जोश आ जाता है, कितना जुनून आ जाता है कि बच्चों को इस तरीके से भेजते हैं पूनिया परिवार? हम तो आगे भी बच्चों को यही कहेंगे देश के लिए जाएं, और जो है न मतलब हम जी। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। किसान किसान यूनियन यहाँ पहुँचे, उनके हम तो हार्दिक स्वागत भी करते हैं। और इन्होंने जो है मतलब इतनी धूप के अंदर कष्ट उठाया, और हमारे शहीदों का इन्होंने जो है मतलब देश के शहीदों के का मान रखा है, उसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद जी। तो आपने देखा ये अपडेट हमने दिखाई, लगातार किसान हर शहीद के चाहे श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं या तिरंगे के साथ जिस प्रकार से उनकी यात्रा है। आज से 15 दिन पहले यहाँ से बीजेपी ने भी एक यात्रा निकाली थी, लेकिन किसानों की जो यात्रा आज यहाँ पर निकली है उसके बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, दिलचस्प कहानी, दिलचस्प किस्से बन जाते हैं, लेकिन जिस परिवार ने अपने 2 लाल खोए हों, पिता और पुत्र एक साथ शहीद हो चुके हों देश के लिए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए एक शेयर ज़रूर बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।